बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे मुल्क के अंदर देखा जाए तो मुल्क के वज़ीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक नाराज़गी है। वो नाराज़गी दरअसल मुल्क के किसी मुद्दे या मसले को लेकर नहीं है, बल्कि वो नाराज़गी जो पैदा हुई दरअसल उनके 2 रोज़ा इसराइल के दौरे को लेकर है। इसराइल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान इसराइल की जो बर्बरियत है, इसराइल का जो ज़ुल्म है, इसराइल का जो क़त्ल-ओ-क़िताल है और यूँ कहिए कि जो उसका एक वहशतनाक चेहरा है, वो पूरी दुनिया ने देखा। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का देश की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर सफ़र करना या दौरा करना ये ममनू नहीं है, इसमें किसी भी तरह की मनाही नहीं है। लेकिन उनका ये जो दौरा है, जो उन्होंने फ़िलिस्तीन की बजाय इसराइल के मुल्क की तरफ किया, ये अपने आप में विवादित है। विवाद इसलिए पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात को ज़ाहिर करना जो मुल्क 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कातिल है। उन 70,000 लोगों के अंदर मासूम नौनिहाल बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग, जिसके अंदर औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, वो तमाम लोग हैं। आपने गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर देखा होगा कि गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर वहाँ से जो वायरल तस्वीरें हैं, वो इस तरह की ऐसी वायरल तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर इंसान का जो कलेजा है वो बाहर को आता है। उसमें छोटे-छोटे मासूम बच्चे अपनी माँओं से एक तरफ जुदा होते नज़र आते हैं तो दूसरी तरफ बिलखते हुए नज़र आते हैं। और वहीं आपने गज़ा के अंदर अक्सर देखा कि उन्हें जो है इसराइल की जानिब से बग़ैर किसी वजह के जो है टारगेट किया गया और वहाँ के निहत्ते और मासूम जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उन पर जो है तरह-तरह के ज़ुल्म किए गए। यहाँ तक कि जो जेलों के अंदर बंद फ़लस्तीनी हैं या गज़ा के जो लोग हैं, जो इसराइल की जेलों के अंदर बंद हैं, अगर आपके सामने उनकी अज़ियतें और तकलीफ़ें और जो उनकी सऊबतें हैं, वो रख दी जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि आप जो है पूरे दिन रोते रहेंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अचानक उनकी जेलों के अंदर जो है छापेमारी होती है और बग़ैर किसी वजह के उन पर जो है उन भूखे कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, जो किसी भी इंसान को सामने देखकर उसे फाड़ डालें। इस तरह का जो ज़ुल्म है इसराइल की तरफ से, जिसे आपको याद होना चाहिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसने इसराइल को एक सबसे बड़ा मुजरिम माना है और यही वजह है कि उसने उस कोर्ट ने जो है, जो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसने इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, उसको जो है कसूरवार माना है और यहाँ तक कहा कि वो अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क के अंदर दौरा नहीं कर सकते। उसके ज़ुल्म की जो इंतहा है, उन तमाम गज़ा के लोगों के साथ आप देख सकते हैं, जो फ़लस्तीन के मासूम शहरी हैं, जिन्होंने अपने घरों को खोया, जिनके घरों पर जो है रात और दिन जो है बम बरसाकर उसको खंडरों में तब्दील कर दिया गया। उनके 9 निहत्ते बच्चों को जो है तबाह और बर्बाद कर दिया गया। आपको याद होंगी वो तस्वीरें कि जब उनके घरों को बम से जो है तबाह कर दिया गया, उनके पास खाने और पीने का कोई सामान नहीं बचा, तो जो रिफ्यूजी कैंप बनाए गए थे, उन पर भी जो है इसराइल ने जो नेतन्याहू के हुक्म से बमबारी की, उनके रिफ्यूजी कैंपों को भी तबाह कर दिया गया। और उसके बाद जिन लोगों ने भूख की शिद्दत ज़ाहिर की, वो एम्बुलेंसों के ज़रिए या लाइन लगा कर जहाँ पर खाने के लिए रिलीफ भेजा जाता था, जब वहाँ पहुँचते थे, तो इसराइल के जो प्रेसिडेंट है, उसके हुक्म पर वहाँ भी बमबारी कर दी जाती थी। एक ऐसे ज़ालिम शख्स के साथ मुल्क के हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी का मिलना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तकलीफ़ देह है और अफ़सोसनाक है। ऐसे वक़्त के अंदर जब उनके सामने पूरे के पूरे हालात हैं,
ہمارے وزیر اعظم کو ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ان سے دوستانہ تعلقات کو وہ ظاہر کرتے، لیکن افسوس کہ وہ ان سے ملنے میں جو ہے بغیر کسی ہچکچائے جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی کیبنٹ میں جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر خطاب کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام اس سے بڑھ کر تب ہوتا ہے جب وہ وہاں کی پارلیمنٹ کے دوران جب خطاب کرتے ہیں تو جو آتنکوادی جو ٹیررسٹ ہیں حماس والے، جو انہوں نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اس کی تو وہ نندا کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولتے اسرائیل کی طرف سے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر کے آدیش پر، اس کے حکم پر، اس کے آرڈر پر نہتے فلسطینیوں پر اور غزہ کے جو ہے مسلمانوں پر جو زیادتی ہوئی، جس میں لاکھوں سے زیادہ لوگ جو ہے بے گھر ہوئے، بہت 70,000 سے زیادہ جو ہے لوگ شہید ہو گئے، ان پر انہوں نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ ملک